तो कीव में चाहे ज़ेलेंस्की बच जाए, लेकिन पुतिन ने उनके दूसरे मोर्चों को खत्म करने के लिए डबल हेलीकॉप्टर वाली स्ट्रैटेजी अपना ली है। ये डबल हेलीकॉप्टर वाली रणनीति क्या है और ये कैसे ज़ेलेंस्की के डिफेंस सिस्टम को ठप कर देगी, ये रिपोर्ट आप देखिए। पुतिन की फौज ने बहुत बड़ा फैसला किया है। इस फैसले से या तो पुतिन की फौज जीत जाएगी या फिर ये फैसला फेल हुआ तो पुतिन को यूक्रेन से भागना पड़ सकता है। पुतिन ने ऐसा क्या किया है, पहले वो देखिए। यूक्रेन के युद्ध में पुतिन को अपने सबसे खास हिटमैन के लिए एक नया साथी मिल गया है, जो पुतिन के हिटमैन को और ज्यादा घातक बना देगा। इस बात को समझने के लिए पुतिन का ये हेलीकॉप्टर मिशन देखिए, क्योंकि इसी में पुतिन का नया कारनामा छुपा हुआ है। इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के फीडबैक पर काम किया है। इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से पुतिन की फौज अब पहले यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को जाम करेगी और फिर उस पर हमला करेगी। यानी पुतिन अब ज़ेलेंस्की के हथियारों को ठप कर देंगे और फिर उसे बहुत ध्यान से अपना टारगेट बनाएंगे। ऐसा पुतिन कैसे करेंगे, पुतिन कौन सा जैमर लाए हैं, इन सब की डिटेल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पुतिन की स्ट्रेटजी बहुत खतरनाक है और ज़ेलेंस्की के सामने अब बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए पुतिन के 2 हेलीकॉप्टर जो पुतिन की नई रणनीति में इस्तेमाल किए जाएंगे। एक है पुतिन का कमोव 52 हेलीकॉप्टर, जो फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, और दूसरा है रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर, जिसमें बहुत ही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया गया है। आप इसे पुतिन का ड्रैगन प्लान कह सकते हैं, जिसमें पुतिन के 2 हेलीकॉप्टर मिलकर यूक्रेन की फौज पर हमला करेंगे। यानी अब पुतिन का एक हेलीकॉप्टर दुश्मन का सिस्टम जैम करेगा और फिर दूसरा यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक करेगा। अब ऐसा कैसे होगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर पुतिन की पूरी स्ट्रेटजी डिकोड की जा रही है। इस पर ज़ेलेंस्की से ज्यादा नाटो की नजर है, क्योंकि वो भी पुतिन के सीक्रेट को समझना चाहते हैं। पुतिन के हेलीकॉप्टर्स में पहले Mi-8, जो कई आधुनिक सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस किया गया है, वो यूक्रेन की पोजीशन और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी तरंगों से जाम कर देगा। इसके बाद पुतिन का कमोव 52 हेलीकॉप्टर उन पर रॉकेट बरसाएगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। ये काम आसान नहीं है। हेलीकॉप्टर मिशन बहुत मुश्किल होते हैं। इसमें हमेशा दुश्मन के ग्राउंड फायर का खतरा होता है। इसीलिए ऐसे खतरों से निपटने के लिए पुतिन अपने हैवी हेलीकॉप्टर से लगातार मिशन कर रहे हैं। पहले कमोव 52 हेलीकॉप्टर के बारे में जान लीजिए, जो यूक्रेन में रूस की तरफ से सबसे ज्यादा ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। कमोव 52 एक अटैक हेलीकॉप्टर है। इसमें 12 एंटी टैंक मिसाइल लगाई जा सकती हैं। इस हेलीकॉप्टर को 80 mm के रॉकेट से लैस किया जा सकता है। ये 500 किलो के 2 या 250 किलो के 4 बम भी लेकर उड़ सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की गन भी लगी है और इससे एयर टू एयर इग्ला मिसाइल भी फायर की जा सकती है। लेकिन कमोव 52 हेलीकॉप्टर तभी बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकता है जब ये पूरी तरह सेफ हो, यानी ये एयर डिफेंस सिस्टम की चपेट में ना आए। अगर यूक्रेन का एयर डिफेंस इसे ट्रैक करने में कामयाब रहा तो कमोव 52 हेलीकॉप्टर के जान के लाले पड़ सकते हैं। और ये बात पुतिन और उनकी तमाम फौज को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस की फौज ने बहुत से हेलीकॉप्टर खोए हैं।
ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन के युद्ध में वो रूस के 276 हेलीकॉप्टर मार गिरा चुके हैं और इसमें बहुत बड़ी तादाद कमो 52 की है, क्योंकि फ्रंट पर सबसे ज्यादा एक्टिव जो हेलीकॉप्टर हैं वो कमो 52 ही है। लेकिन अब कमो 52 जैसे गनशिप को बचाने के लिए पुतिन ने इसके साथ Mi-8 हेलीकॉप्टर को लगा दिया है। दोनों साथ उड़ान भर रहे हैं। ज़पोरिज़िया में चले हेलीकॉप्टर मिशन का वीडियो देखिए। इसमें भी कमो 52 के साथ Mi-8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए देखा जा सकता है। यही पुतिन की यूक्रेन में नई रणनीति है, जिसे अब वो हर मोर्चे पर अपना रहे हैं। हालांकि पुतिन के ये दोनों हेलीकॉप्टर पहले भी मिलकर काम कर चुके हैं। ये सीरिया का वीडियो देखिए। यहां भी पुतिन ने बहुत से ऑपरेशन को इन्हीं दो हेलीकॉप्टरों के साथ मिलकर अंजाम दिया और अब एक बार फिर इन दोनों ने यूक्रेन पर कहर मचाना शुरू कर दिया है। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं वो बहुत गौर से देखिएगा। पुतिन का कमो 52 हेलीकॉप्टर यानी फ्लाइंग टैंक और रूस का ही Mi-8 हेलीकॉप्टर, जिसमें बहुत ही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया गया है। ये दो हेलीकॉप्टर मिलकर यूक्रेन की फौज पर हमला करेंगे। इन हेलीकॉप्टर्स में पहले Mi-8 जो कई आधुनिक सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस किया गया है, वो यूक्रेन की पोजीशन और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी तरंगों से पूरी तरह जाम कर देगा, ताकि वो पूरी तरह ठप हो जाए और कोई हरकत ना कर पाए। इसके बाद रूस का कमो 52 हेलीकॉप्टर अपना काम करेगा, यानी उन पर अपने हथियारों से हमला करेगा और इस तरह अपने मिशन को बिना किसी नुकसान के अंजाम देगा। कह सकते हैं कि पुतिन ने एक तरह से जिस हिटमैन को युद्ध से पहले छुपा कर रखा था, पुतिन ने जिस हिटमैन को नेटो की बुरी नजर से बचा कर रखा हुआ था, अब पुतिन का वही हिटमैन पुतिन को बड़ी कामयाबी दिला सकता है। फिर चाहे उसने युद्ध में बड़ा नुकसान क्यों न झेला हो, लेकिन बदलती रणनीति के साथ पुतिन ये मुमकिन करना चाहते हैं। अब देखिए पुतिन ने अपने पुराने Mi-8 हेलीकॉप्टर को कैसे एक बहुत ही खतरनाक जैमर में तब्दील कर दिया है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर ऐसे सिस्टम तैनात किए गए हैं जो इसे परफेक्ट जैमिंग मशीन बना देते हैं। हेलीकॉप्टर में लगे ये सिस्टम ना नजर आए, इसके लिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने जो वीडियो भेजा है उसका वो हिस्सा धुंधला कर दिया गया है, ताकि ज़ेलेंस्की की फौज और नेटो उसको डिकोड ना कर पाए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या खास है। Mi-8 हेलीकॉप्टर के अंदर वो तमाम उपकरण लगे हैं जो इसे हिटमैन का साथी बनाते हैं। इसमें रिसीविंग एंटीना और ट्रांसमीटर एंटीना लगाया गया है, जो दुश्मन के ठिकाने और उसके सिस्टम के रेडार को निष्क्रिय कर देते हैं। हेलीकॉप्टर में इसके लिए अलग क्रू होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेटर जो इसे कंट्रोल करता है। वहीं पुतिन का मेन हिटमैन कमो 52 बहुत ही खतरनाक हथियार है। ये शानदार हेलीकॉप्टर है। यूक्रेन के आसमान से इसने ज़ेलेंस्की की फौज पर कहर बरसाया है। कोई ऐसा मोर्चा नहीं जहां पुतिन ने इससे बम न बरसाए हो। कोई ऐसा मोर्चा नहीं जहां की जमीन इस हेलीकॉप्टर से बरसी आग की गवाह न बनी हो। कीव से लेकर डॉनबास, मारियोपोल से लेकर खेरसॉन, पुतिन के इस हेलीकॉप्टर ने ऐसी तबाही मचाई है कि ज़ेलेंस्की की फौज ने जान की पनाह मांगी है। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐसे ऑपरेशन के वीडियो भी जारी कर रहा है जिसमें यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियारों को तबाह किया गया है। इस ऑपरेशन में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमो 52 भी इस्तेमाल किए हैं, जिनकी हवाई बमबारी में ज़ेलेंस्की के कई अड्डे उड़ गए। एक बार फिर देखिए पुतिन की वो तमाम मशीन जो यूक्रेन के मृत्युदाता के नाम से मशहूर हो चुकी है। जिस युद्ध को 1 साल जल्द ही पूरे हो जाएंगे, उसमें सबसे ज्यादा मौत बांटने वाली मशीन कौन सी है? आप पाएंगे कि इसमें हेलीकॉप्टर का नाम सबसे आगे है। सवाल है, यूक्रेन पर सबसे ज्यादा बारूद की बारिश कौन कर रहा है? यानी यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ा मृत्युदाता किसे कहा जा रहा है? यूक्रेन के आसमान में सबसे ज्यादा इस वक्त यही मशीन गूंज रही है। कीव के बाद लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में इनका कहर जारी है।
दक्षिण पूर्व में मारियोपोल पर कब्जे वाले मिशन में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। रूस ने इस वक्त यूक्रेन युद्ध में अपने हेलीकॉप्टर्स की पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे ऑपरेशन की डिटेल और इन हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर देखने से पहले देखिए कि रूस के पास अटैक और सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की कितनी बड़ी फ्लीट है। रूस के पास कमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर 100 से भी ज्यादा है, जो बड़ी तादाद है। रूसी फौज को कवर देने के लिए कमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर की मदद लगातार ली जा रही है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा यही रूसी अटैक हेलीकॉप्टर एक्टिव है। लेकिन ज़ेलेंस्की इस वक्त पुतिन के ऐसे हर हिटमैन को ठिकाने लगाने में बिजी हैं। उनका दावा है कि पुतिन के हर हिटमैन का जवाब उनके पास है और वो इस बार बहुत ही खतरनाक मूड में है। ज़ेलेंस्की के टारगेट पर इस वक्त पुतिन के 4 हिटमैन हैं। पहला हिटमैन शाहिद 136 ड्रोन, दूसरा हिटमैन पुतिन की KH-59 गाइडेड एयर मिसाइल, पुतिन का तीसरा हिटमैन कमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर और चौथा हिटमैन है पुतिन का सुखोई 25 फाइटर जेट। कमो 52 ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 12 मिलीमीटर की गोलियों की बौछार भी सह सकता है, लेकिन एयर डिफेंस मिसाइल जैसा एस्ट्रेला या फिर एग्ला जैसी कंधे पर रख कर दागी जाने वाली मिसाइल के आगे ये भी नाकाम हो जाता है। इसीलिए ये हेलीकॉप्टर और बाकी नीचे उड़ने वाले जहाज यूक्रेन के एयर डिफेंस का शिकार बन रहे हैं। यूक्रेन को मिले नए एयर डिफेंस सिस्टम अब रूस के सुखोई 25 फाइटर के लिए भी अमराज साबित हो रहे हैं। पुतिन को होने वाले नुकसान का अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाइए। जब ज़ेलेंस्की की एयर डिफेंस मिसाइल ने पुतिन के एक फाइटर जेट को मार गिराया, पुतिन का फाइटर जेट बहुत नीची उड़ान भर रहा था। पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये है रूस का बॉमर फाइटर सुखोई 25। ये जहाज यूक्रेन की फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। अचानक इस विमान से एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। पायलट एजेक्ट करता है, यानी वो सीट समेत पैराशूट के जरिए विमान से बाहर आ जाता है। जब पायलट पैराशूट से नीचे आ रहा होता है, तब एक दूरी पर विमान को गिरते हुए और आग के गोले में तब्दील होते देखा जा सकता है। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं। इनमें फाइटर जेट भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं और ड्रोन भी हैं। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 विमान भी हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 से लेकर सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस ने अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठाया है। पुतिन को पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये चर्चा हो रही है कि यूक्रेन में युद्ध की वजह से रूस के हथियारों का जखीरा खत्म हो जाएगा। पुतिन को यूक्रेन में चल रहे युद्ध की हर बारीक रिपोर्ट दी जा रही है, इसीलिए अब वो अपने हेलीकॉप्टर वाले हिटमैन को नई रणनीति के साथ युद्ध में उतारने लगे हैं।